नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करना चाह रहे हैं जिससे इंसान आजकल बिल्कुल अनभिज्ञ है। वो भूल जाता है कि इस दुनिया में अगर हमने जन्म लिया है, चाहे वो इंसान के रूप में जन्म लिया है या पक्षियों के रूप में जन्म लिया है या जानवर के रूप में जन्म लिया है, लेकिन कर्मफल इंसान का हमेशा पीछा करता है। कर्मफल के बारे में आजकल हर इंसान बस ये सोचता है कि भाई कर्मफल तो कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ पैसा है और पैसे के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन उन्हें ये वाली बात जरूर अवश्य याद रखनी चाहिए कि कर्म आपका अनिश्चित है, लेकिन फल जरूर निश्चित है। कर्म अनिश्चित है, फल निश्चित है। इस बात को न जाने कितने लोग भूल जाते हैं। उदाहरण देता हूं मैं आपको, और अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें। पहला उदाहरण दे रहा हूं दोस्तों, डॉक्टर्स का। डॉक्टर्स आज के टाइम पे केवल उनका उद्देश्य हो गया है पैसा कमाना। मैं हर डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अधिकतर डॉक्टरों का यह सीन हो गया है कि उनका उद्देश्य होता है पैसा कमाना। अगर हॉस्पिटल में कोई इंसान चला जाता है तो वो ये नहीं सोचते कि इसके घर परिवार की स्थिति और हालत कैसी होगी। उसका उद्देश्य होता है केवल पैसा कमाना, केवल पैसा कमाना, और कोई उद्देश्य ही नहीं है। अगर उसने वो कोई डिग्री ले रखी है, एमबीबीएस की डिग्री ले रखी है या किसी और चीज की डिग्री ले रखी है, तो उसका उद्देश्य केवल पैसा कमाना। वो कर्म को भूल जाता है कि मैं क्या कर्म कर रहा हूं। आप ये देखिए, जैसे कि लोग ये सब्जी वाले, आजकल सब्जियों में क्या चल रहा है, सब्जियों में भी यही सीन चल रहा है। यूरिया मिला रहे हैं, सब्जियों को गलत तरीके से बेच रहे हैं, गलत तरीके से सब्जियों को उगा रहे हैं, मार्केट में दे रहे हैं। दूध के साथ कैसी मिलावट की जा रही है, आप खुद सोचिए कि वो दूध में इस तरह की मिलावट कर रहे हैं, जो भी बच्चे उन दूध को पिएंगे उनके ऊपर क्या गुजरेगी। कर्मफल, और बाद में क्या बोलते हैं कि यार मैंने तो कुछ ऐसा गलत किया ही नहीं था, मेरे साथ ऐसा गलत क्यों होता है। आप खुद सोचिए, उस दूध को छोटे छोटे बच्चे पिएंगे, बुजुर्ग पिएंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा उस दूध का। लेकिन हम लोग इन सब बातों को भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है गलत तरीके से पैसा कमाना। हमारा पूरा ध्यान आजकल पैसे कमाने पर है। वारदातों पे आ जाते हैं। वारदातें कैसी कैसी हैं, अभी आप किसी भी न्यूज़पेपर को देख लेना, रोजाना एक न एक घटना ऐसी आएगी जिसमें एक छोटी सी बच्ची के साथ लोग घिनौनापन करते हैं, उनके साथ ऐसा अपराध करते हैं जो किसी भी धर्म में, किसी भी इस समाज में सबसे निंदनीय कार्य है। ऐसे ऐसे कर्म करते हैं। ऐसे इंसान किसी के बारे में नहीं सोचते। अगर बुजुर्ग है तो, जैसे आपको एक नोएडा की वारदात याद होगी, जहां पर उसके परिवार के सामने उसकी पत्नी के साथ रेप किया था। कर्म, फल तो मिलना है, फल तो अवश्य मिलेगा। हमारी जिंदगी भी पूरी तरह से सत्य नहीं है, लेकिन मृत्यु सत्य है। वो भोगना है, हर इंसान को भोगना है। दोस्तों, आप सोचिए क्या चल रहा है, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है समाज में। देखो आप, सरकार में देखो, हर सरकार कहीं ना कुछ भ्रष्टाचार उसके अधिकारी करते हैं। सबका उद्देश्य हो गया है पैसा कमाना, केवल पैसे के लिए, सोने के लिए। सब लोगों की मानसिकता इतनी घटिया होती जा रही है कि उनका उद्देश्य केवल पैसा कमाना है। एक गरीब दफ्तर के चक्कर काटता रहता है, लेकिन उसका कार्य पूरा नहीं होता है। फल तो मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अगर हम किसी जानवर में अगर एक पत्थर भी मारते हैं तो फल तो उसका भुगतना पड़ेगा, अवश्य मिलता है। फल से कोई इंसान नहीं भाग सकता, बिल्कुल नहीं भाग सकता। ये ऐसी ऐसी वारदातें हैं कि आप अगर कोई भी न्यूज़पेपर उठा लेंगे या फिर शांत मन से अगर आप देखेंगे या सोचेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हर जगह पूरी दुनिया में मानव जाति, मानव प्रजाति क्या कर्म कर रही है। सबने एक उद्देश्य बना रखा है, पैसा कमाना। केवल पैसे के पीछे और सब लोग भाग रहे हैं। पैसे कोई भगवान मान रखा है।
काफी लोग तो इस बात को भी बोलते हैं कि पैसा ही भगवान है। लेकिन कोरोना ने हमें एक चीज के दर्शन कराए कि जिन लोगों के पास पैसा था, कोरोना से वो नहीं जीत पाए। वो लोग भी नहीं जीत पाए जो पैसे को भगवान मानते हैं। ये बातें हमें समझनी पड़ेंगी। कर्म तो अनिश्चित है, लेकिन फल निश्चित है। घर परिवार में अगर मैं बात करता हूं, घर परिवार के बारे में, घर में किस तरह से राजनीति चली जाती है, किस तरह से पूरी चाल चली जाती है। जो इंसान कल तक बिल्कुल भी तुम्हें पसंद नहीं था, जिस इंसान को देख के तुम्हें घृणा होती थी, आज उस इंसान की चापलूसी करने पे तुले हुए हो। एक ऐसी चापलूसी कर रहे हो जिससे कि मेरा स्वार्थ निकल जाए। घर परिवार में भी ये सारी चीजें चल रही हैं कि राजनीति ने अपना स्थान हर जगह बना रखा है। कोई पैसे कमाने में और कुछ अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। सबका यही लेखा जोखा है। हर इंसान, अधिकतर इंसान का केवल यही उद्देश्य होता है, या तो पैसा कमाना या अपने स्वार्थ को निकालना। लेकिन वो ये तो भूल जाते हैं, ये तो भूल ही जाते हैं ना कि भगवान के पास भी लेखा जोखा तो है। उससे बच के कहां जाएंगे? उससे बच के तो जा ही नहीं सकते, कोई नहीं जा सकता। जब ऐसे लोगों के साथ गलत होता है तब इन्हें भगवान याद आते हैं। ये भूल जाते हैं किस हिसाब से हमने पैसा कमाया था, किस तरह से पैसा कमाया था, हमने लोगों के साथ क्या क्या चाल चली। अगर कोई एक अच्छा इंसान है, वो अगर आपकी हेल्प कर रहा है, समय समय पर वो आपका मार्गदर्शन कर रहा है, और आप उसके प्रति अगर ऐसी राजनीति खेल रहे हो, भगवान तो देख रहा है, फल तो मिलना है। अब आप भागोगे कहां? कर्म से बच के जो कर्म जो आपने किए हैं उसका जब फल मिलेगा तो आप पृथ्वी के किसी भी कोने में होंगे, फल तो निश्चित है। फिर हम ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? क्योंकि इंसान ना समझ है। भगवान ने बहुत अच्छी चीज बनाई थी, इंसान, आदमी, जिनके पास दिमाग होता है, जिनके पास वो सारी चीजें होती हैं कि वो एक नई दुनिया भी बसा सकता है, एक नई दुनिया रच सकता है। उसके पास वो पावर है अच्छे कार्य करने के लिए। अगर मैं ग्रंथों की बात करूं तो ग्रंथों में भी जो मानव जाति की उत्पत्ति हुई थी वो इसीलिए हुई थी कि अच्छा कार्य करेंगे। अरे हमसे अच्छे तो जानवर होते हैं, कितने अच्छे होते हैं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। खाना मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर वहीं पे सो जाते हैं, वहीं पे अपना कार्य कर लेते हैं। इंसान क्या कर रहा है? इंसान तो जानवरों से भी बदतर हो गया है। उसे किसी की परवाह नहीं है, किसी की चिंता नहीं है। डॉक्टर्स वगैरह को ले लो, क्या करते हैं? हॉस्पिटल में एक इंसान चला जाएगा, बस कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा पैसा उससे लूटने की। किसी को देखिए, आप सब्जी वालों को देखिए, आप जो ये ठेली लगाते हैं, ठेली पे आपने देखा होगा कुछ लोग गोलगप्पे लगाते हैं, जो जिन्हें कुछ पानी पूरी बोलते हैं, काफी लोग गोलगप्पे बोलते हैं, काफी आप ये कचौड़ी वाले जो होते हैं, छोटे छोटे दुकानदार, इनको देखिए क्या करते हैं, किस जो इन सामान बनाते हैं, सामान में कैसी क्वालिटी का सामान ये यूज करते हैं, क्या आपको पता है? उन्हें केवल प्रॉफिट से मतलब है। अगर वो गोलगप्पे बनाने लग रहे हैं, अगर वो कचौड़ी बनाने लग रहे हैं, तो उच्च गुणवत्ता वाला कोई भी सामान नहीं लेते हैं, क्योंकि वो महंगा होता है। सारी चीज घटिया लेंगे। होटल वालों को देख लो, आप होटल वालों को देखोगे तो वहां पे जो सब्जियां बनती हैं, किसी दिन आप जाके देखना, सब्जी मंडी से सड़ी गली सब्जियां लेके आते हैं और फिर उन सब्जियों को बनू के लोगों को खिलाते हैं। लोग बड़े चाव से खाते हैं। किसी ने नहीं देखा है, भूल जाते हैं वो कि किसी ने नहीं देखा है, भगवान ने देखा है। हर इंसान का लेखा जोखा है। कहां बच के जाओगे? कैसे बच के जाओगे? बाद में ये वही लोग बोलते हैं, अरे मैंने ऐसा कौन सा बुरा कार्य किया था जिसकी वजह से मुझे सजा मिल रही है। किया तो होगा तभी तो मिल रही है। अगर नहीं करते तो सजा नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती। लेकिन किया है, किया होगा नहीं, किया है।
आज अगर जेल में काफी लोग हैं जो अपने पापों की सजा काट रहे हैं, कर्म तो किया है। बहुत से लोग कहते हैं कि जो जेल होती है उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दोषी नहीं हैं। कुछ तो दोष होगा, ऐसा तो नहीं है कि उनका बिल्कुल दोष नहीं होगा। दोष तो होगा, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन कर्म फल तो भोगना पड़ेगा ना। और कर्म फल केवल करने से नहीं होता है, किसी का साथ देने से भी दोष लगता है। हम सोचते हैं हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन साथ तो दिया है। तो दोस्तों, कर्म फल तो इंसान को भोगना ही पड़ेगा, वो निश्चित है। आप कितना भी पैसा कमा लो, आप कितनी भी उन्नति कर लो, अपने महल बनवा लो, कुछ भी कर लो, गलत का परिणाम तो, गलत का जो आपको खामियाजा भुगतना है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। जितना लेट मिलेगा उतना खतरनाक मिलेगा। कर्म फल कहां बच के जाओगे? अगर मैं अपने स्थान से बच के चला भी जाता हूं तो क्या वहां नहीं मिलेगा? वहां भी तो मिलेगा, अवश्य मिलेगा। हमें कर्म फल के बारे में सोचना चाहिए, अवश्य सोचना चाहिए। कर्म फल, हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, किसी की भलाई के लिए कार्य किया आपने, किसी का साथ दिया आपने, केवल अपने परिवार तक ही सीमित रहे और बोलते हो कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। यह भी तो एक गलत वो है, यह भी तो गलत कर्म है। इससे अच्छे तो जानवर होते हैं कि केवल अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी आपने निभा ली। समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए आपने क्या काम किया? अपने समाज के लिए, आसपास जो जानवर होते हैं उनके लिए आपने क्या कार्य किया है? क्या आप उस लायक नहीं हो? लेकिन उसके बावजूद भी नहीं करते। कर्मफल, यह भी कर्मफल होता है कि जो इंसान अपनी जिंदगी में ही मस्त रहता है और किसी की भलाई के लिए किसी की उसे चिंता ही नहीं है, ये भी किसी दिन कर्म फल के रूप में भोगना पड़ेगा। क्योंकि सामर्थ्यवान इंसान हर इंसान नहीं बन सकता जिसके पास सामर्थ्य हो। हर इंसान के पास सामर्थ्य नहीं हो सकती, लेकिन सामर्थ्यवान इंसान जो होता है वो भला अवश्य कर सकता है। उसके पास ये पावर होती है कि वो लोगों का भला कर सकता है, इसीलिए सामर्थ्यवान बना है। अगर राजा होता है, अगर किसी उसमें किसी साम्राज्य का अगर राजा होता है तो राजा की जिम्मेदारी यही होती है कि आपको प्रजा का पालन करना है। लेकिन आप सामर्थ्यवान बने और उसके बाद आपने समाज की जिम्मेदारी से पैर अपने हाथ बांध लिए, अपने परिवार में लीन हो गए, तो कर्मफल तो भोगना पड़ेगा। भगवान ने आपको इतनी ऊंचाई तक केवल इसलिए नहीं भेजा कि आप अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने परिवार तक सीमित रह जाए। आपको समाज कल्याण के लिए भी सोचना चाहिए और सोचना पड़ेगा, नहीं तो कर्म फल तो भोगना पड़ेगा। और जो लोग स्वार्थ सिद्धि से अगर घर परिवार में राजनीति चल रहे हैं, घर परिवार में अगर वो कुछ ऐसा स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ गलत चीज कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, लोगों को बुरा बना रहे हैं, अगर आपको अपने परिवार तक सीमित रहना है तो सीमित रहिए, लेकिन आरोप प्रत्यारोप आप लगा रहे हैं, वो भी तो कर्मफल भोगना पड़ेगा आपको। कैसे नहीं मिलेगा? वो तो भुगतना है, यहां नहीं तो कहीं और, लेकिन भुगतोगे अवश्य, ये एकदम पक्का है। तो कर्मफल, जैसा कर्म इंसान करेगा वैसा फल उसे अवश्य मिलेगा। कोई शक्ति नहीं रोक सकती, कोई शक्ति रोक सकती नहीं उसे कि उसे कर्मफल ना मिले। तो दोस्तों, कर्म फल से बचने के लिए आपको अच्छे कार्य अवश्य करने चाहिए। भ्रष्टाचार हो गया, लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, जो सरकार का, देश का पैसा है उसे लोग बर्बाद कर रहे हैं, या फिर मासूम बच्चियों के साथ वो गलत उनका शोषण कर रहे हैं, या फिर घर परिवार में वो गंदी राजनीति से और लोगों को विमुख कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, फूट डालो राजनीति की प्रवृत्ति से अगर वो गलत कर रहे हैं, तो वो एक चीज और भूल जाते हैं कि आज जो ये परिवार है, कल आपका भी परिवार होगा, और 20 साल बाद आपकी आंखों के सामने आपका परिवार पूरी तरह से विघटित होगा।
अगर गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं तो ये पैसा कभी भी अपना मूल्य वापस ले सकता है। और किस तरह से लेगा ये भगवान के ऊपर निर्भर करता है कि आपका कर्म फल के अनुसार कितना फल दे रहा है। तो दोस्तों, कर्म फल तो भोगना पड़ेगा, इसीलिए आप हमेशा अच्छे कार्य करें, समाज के कल्याण के लिए कार्य करें, देश के कल्याण में अपना योगदान दें। अगर आप केवल परिवार तक ही सीमित हैं और कह रहे हैं कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है और आप सामर्थ्यवान हैं, तो आपको गरीब लोगों की मदद अवश्य करनी चाहिए। तभी तो आप सामर्थ्यवान हो। नहीं तो सामर्थ्यवान लोग, आज मुकेश अंबानी को देखिए, मुकेश अंबानी ने भी जाने कितने लोगों को नौकरी दे रखी है। भलाई भाई, वो कम से कम लोगों को नौकरी दी है उन लोगों ने, तो कुछ कार्य तो कर रहे हैं, तो कर्मफल तो भोगना पड़ेगा। दोस्तों, इसलिए अच्छे कार्य करो, अच्छे कार्य करते रहिए, जिससे कि जब हमें परिणाम मिले तो उतना ही अच्छा मिले। जो इंसान बाद में रोएगा तो सब लोग अनुमान लगा लेंगे, पहले से ही समझ जाएंगे इसके कर्म खराब है, इसके कर्म खराब थे, इसीलिए इसे ये परिणाम मिल रहा है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, हर हर महादेव।